जब देश में ब्रिटिश का राज खत्म हो चुका है तो फिर उनके बनाए कानूनों की क्या जरूरत। कुछ इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था से आज़ादी से पहले के 7 पुराने कानून हटा दिए हैं। ये सभी कानून औपनिवेशिक यानी ब्रिटिश काल के थे और अब अप्रासंगिक हो चुके थे। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इन्हें खत्म करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी हो चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था और ये 7 कानून आज़ादी से पहले यानी 1933 से 1947 के बीच बनाए गए थे। लिहाजा सरकार का तर्क है कि इन कानूनों की उपयोगिता नई व्यवस्था में पहले ही खत्म हो चुकी थी। समय के साथ इनका महत्व भी घटता गया और इसी वजह से इन्हें औपचारिक रूप से रद्द करने का फैसला सरकार ने लिया है। अब वो कौन से कानून हैं वो भी आपको बताते हैं। साल 1933 में बना डेट कंसीलिएशन एक्ट, ये कानून किसानों और साहूकारों के बीच कर्ज की समस्या सुलझाने के लिए बनाया गया था। इसके तहत विवादों को सुलझाने के लिए एक बोर्ड बनाया जाता था। साल 1937 का प्रोटेक्शन ऑफ डेटर्स एक्ट, इस कानून के जरिए कर्जदार किसानों को साहूकारों की प्रताड़ना से सुरक्षा दी जाती थी। इसका मकसद किसानों को शोषण से बचाना था। 1937 का फौजदारी रिलीफ एक्ट, ब्रिटिश काल में खेती से जुड़े पीड़ितों को राहत देने के लिए ये कानून बनाया गया था। इसमें राहत वितरण को नियंत्रित करने के नियम भी शामिल थे। 1939 में बना रिलीफ ऑफ इंडेंटेड एक्ट, इस कानून का मकसद किसानों पर बढ़ते कर्ज को कम करना था। इसके लिए विशेष कर्ज अदालतें गठित की जाती थी। 1940 का विद्या मंदिर एक्ट, इस कानून के तहत गांवों में विद्या मंदिर योजना शुरू की गई थी। ग्रामीणों की दान दी गई जमीन से होने वाली आय से स्कूलों का खर्च चलाया जाता था। 1944 का गुलामी संबंधी शर्तों से जुड़ा कानून, जो जमींदारों द्वारा कराई जाने वाली बंधुआ मजदूरी जैसी प्रथाओं को रोकने के लिए बनाया गया था। इसी तरह 1947 में बना लैंड सर्वे एक्ट, ये कानून आज़ादी के समय ज़मीनों के सीमांकन, सर्वेक्षण और नक्शा तैयार करने के लिए बनाया गया था। इन कानूनों के खत्म होने से प्रदेश की कानूनी किताब से पुरानी और अनुपयोगी धाराएं हट जाएंगी, जिससे व्यवस्था सरल और आधुनिक बनाने की उम्मीद है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।